एक बार की बात है। एक युवा युवक था जिसका नाम सुमित था। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था, लेकिन वह एक समस्या से परेशान था। वह दूसरों के मन को पढ़ना चाहता था। वह जानना चाहता था कि लोग क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। सुमित ने कई तरह के तरीके आजमाए, लेकिन वह कभी भी किसी के मन को पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। वह निराश हो गया और उसने अपने गुरु से मदद मांगी। सुमित के गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी में एक आदमी था जो एक जादूगर से लोगों के मन को पढ़ने का तरीका सीखना चाहता था। जादूगर ने आदमी को बताया कि ऐसा करने के लिए उसे पहले अपने स्वयं के मन को पूरी तरह से समझना होगा। सुमित को अपने गुरु की कहानी से प्रेरणा मिली। उसने ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे सुमित अपने स्वयं के मन को समझने में सक्षम हो गया। वह जानने लगा कि वह क्या सोचता है और महसूस करता है। एक दिन सुमित एक बाजार में घूम रहा था जब उसने एक आदमी को देखा जो एक महिला से बात कर रहा था। आदमी महिला को धोखा दे रहा था। सुमित आदमी के मन को पढ़ा और उस आदमी की योजना के बारे में उस महिला को बताया। महिला ने सुमित की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह उसे धोखेबाज आदमी से दूर रहने के लिए चेतावनी देने के लिए धन्यवाद दिया। सुमित ने महसूस किया कि उसने आखिरकार लोगों के मन को पढ़ना सीख लिया है। वह अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करने का फैसला किया। सुमित ने एक चिकित्सक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह लोगों को उनके डर, चिंताओं और दुखों को दूर करने में मदद करता था। वह उन्हें उनके स्वयं के मन को समझने में मदद करता था। सुमित एक प्रसिद्ध चिकित्सक बन गया। वह लोगों के लिए एक आशा का स्रोत था। उसने उन्हें दिखाया कि अपने स्वयं के मन को समझकर वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि दूसरों के मन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका अपने स्वयं के मन को समझना है। जब हम अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को समझ लेते हैं तो हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम दूसरों के मन को पढ़ने के लिए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने स्वयं के मन को शांत करने और केंद्रित करने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है तो हम दूसरों के मन को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम दूसरों के शब्दों और कार्यों को ध्यान से सुनकर और देखकर भी दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं। जब हम दूसरों के शब्दों और कार्यों को ध्यान से सुनते और देखते हैं तो हम उनके विचार और भावनाओं के बारे में संकेत प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के मन को पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हम उनकी हर बात को जान सकते हैं, लेकिन हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, एंड वंदे मातरम।